विनेश फोगाट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच में राजेश यादव। भारतीय रेसलरों का आंदोलन, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष को लेकर के यौन शोषण और गिरफ्तारी की बात चल रही है। एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे जरूर कि 2011 में जब पहली बार WFI के अध्यक्ष बने बृजभूषण शरण सिंह, तो गैर बीजेपी सरकार थी केंद्र में, तब भी WFI का अध्यक्ष चुना गया बृजभूषण शरण सिंह को। क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह की अगर पैठ नहीं होती, पहुंच नहीं होती, तो प्रत्येक राज्य से भारत के यानी कहें तो 26 स्टेट और मिला के सब 72 जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को एकत्रित करना और WFI का अध्यक्ष मनोनीत होना कितनी बड़ी बात है। जहां एक व्यक्ति अपने क्षेत्र से एक सीट नहीं जीत सकता और पूरे भारत से एक अध्यक्ष चुनने की बात की जा रही थी, कुश्ती का अध्यक्ष चुनना था। वहीं यह कारनामा गैर शासन में रहते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कर दिखाया और बृजभूषण शरण सिंह के पैर तो अटल जी से काफ़ी खासी थी। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर WFI के अध्यक्ष को लेकर के जहां उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, आपको बता दें कि 7 मई को चुनाव होना था WFI को लेकर के, लेकिन उससे पहले धरना हो गया। अब इन तमाम बातों को लेकर के WFI का जो चुनाव था उसको स्थगित करना पड़ा और अब बृजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण को लेकर गिरफ्तारी की बात पहलवान खत्म नहीं कर रहे हैं। ये क्या लगता है आपको? जहाँ एक तरफ WFI के अध्यक्ष का कार्यकाल 11 साल खत्म भी हो गया है, क्या WFI अध्यक्ष का इतना वर्चस्व है कि दोबारा उनका ही व्यक्ति WFI अध्यक्ष बनेगा? यह डर तो पहलवानों को नहीं सता रहा है? क्या इसको लेकर के यौन शोषण का आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? ये तमाम जो सवाल है जरूर उठते हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जिस प्रकार से सीधा तौर पे कह रहे हैं कि हमें अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ, यानी भारतीय पहलवानों का कहना है कि इन्हें गिरफ्तारी की जाए। ये सब बातें जो कि दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच का जो तालमेल है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ बृजभूषण सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि फांसी पर लटकना है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पॉक्सो जैसे एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं कर रही है और सरकार मौन थी। सरकार ने धीरे धीरे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी पहलवान कर चुके हैं। ये लगता नहीं है कि कुछ सरकारें और अब पहलवान और बृजभूषण शरण सिंह के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसान नेताओं को इस आंदोलन से अब अलग किया जाएगा? ये तमाम मुद्दे लगता है कि कुछ न कुछ नया प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है या नई दिशा की तरफ आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है। ये सब बातें जरूर सामने निकलकर अब आनी चालू हो गई हैं, लेकिन एक जिद कहें या कितना सही ये जिद है या कितना सही ये आंदोलन है और कितना सही आरोप है, ये तो बृजभूषण सिंह अपने आप को पूरी तरह से सही बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो भारतीय रेसलर है वो भी अपने आप को पूरी तरह सही बता रहे हैं। अब तीसरी बात ये आ रही है सामने कि जो दिल्ली पुलिस है, ये जांच इतना शिथिलता क्यों दिखा रही है? जो दिल्ली पुलिस 1 घंटे के अंदर किसी का पर्स छोड़ करके उसे थमा सकती है और दिल्ली पुलिस को आज 50 दिन बीत गए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कहें जो यौन शोषण का आरोप लगा है उसकी जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप समझ रहे हैं मेरी बात कहने का मतलब? मैं जब जंतर मंत्र पर कवरेज कर रहा था तो उस दौरान मुझे ये पता चला कि 15 किलोमीटर तक नंदनी शहर जो कि बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा बसाया गया है, 6 बार का सांसद व्यक्ति खरबों की संपत्ति कैसे बना सकता है? ये भी सोचने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में जहां अतीक जैसे माफिया, मुख्तार जैसे माफिया, बृजभूषण शरण सिंह से बाहुबली, कहीं न कहीं सरकार का दो रवैया तो नहीं दिखाई दे रहा आपको। लेकिन जिस प्रकार से जांच की जा रही है शिथिलता से, ये तो लगता ही है कि बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने एक आरोप भी लगाया है, इन्हीं पहलवानों में से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ेगा। कहीं न कहीं लगता नहीं है कि अब ये रास नहीं आ रहा है कि ये क्षेत्रीय लड़ाई बढ़ती जा रही है, हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश गोंडा की। लग रहा है आप लोगों को भी कि ये जो लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई हो रही है कि हरियाणा के पहलवान होंगे और गोंडा का अध्यक्ष होगा। अब चाहते हैं कि गोंडा का अध्यक्ष हो ना हो करके हरियाणा का अध्यक्ष हो और हरियाणा का पहलवान हो, पूरी तरह से भारत में हरियाणा का वर्चस्व हो और पहलवान हरियाणा से चुनकर कुश्तियों में लड़े। ये भी एक बड़ी बात है। एक वाकया हुआ था, आपको बता दें कि नरसिंह यादव के ऊपर जब वो कुश्ती लड़ रहे थे, उनके ऊपर जो कि ड्रग्स का कहें तो ऐसा आरोप लगा कर उन्हें पटियाला से जो कि
स्थगित कर दिया गया था। उनके सच्चाई की जीत हुई है ना? बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए आज तक मैंने जब कुछ खाया नहीं है तो इस तरह की घटनाएं मुझे साजिश की तरफ फंसाया जा रहा था जिससे मैं रियो ओलंपिक्स ना जा सकूं, तो ये सब कुछ जब क्लियर हुई है तो एक सच्चाई की जरूर जीत हुई है। आरोप लगाया गया था खाने में जो कि ड्रग्स मिलाया गया था, ये तमाम मुद्दे थे। तब भारतीय पहलवान, भारतीय रेसलर कहाँ गए थे? तब भी तो आंदोलन नहीं करना चाहिए था। तब ये कौन मौन थे? तब ये क्यों मौन थे? क्योंकि इन्हीं के लोग तो जब आरोप लगता है तो ये मौन होते हैं, जब खुद की बात आती है तो ये आंदोलन करते हैं। क्या लगता है कि नरसिंह यादव जो यूपी का रहने वाला था और ये हरियाणा के, यानी हरियाणा के पहलवानों के ऊपर कुछ होगा तो भारत जो पहलवान है ये आंदोलन करेंगे, या यूपी का कोई पहलवान होगा तो उससे लोग आंदोलन नहीं करेंगे? उस समय भी तो आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लड़ाई की तरफ तो इशारा नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें जो कि मुद्दा बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जो भारतीय रेसलर हैं, जो भारतीय पहलवान हैं, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी करवा के मानेंगे या आंदोलन को ख़त्म कर देंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिस प्रकार से अमित शाह गृह मंत्री और आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर का हस्तक्षेप अब दिखाई दे रहा है, इससे तो जब ये साबित होता है कि भारतीय पहलवानों की लड़ाई का एक अलग ही अब दिशा निर्देश कहें या झुकाव कहें दिखाई दे रहा है लोगों को। जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने 9 जून को होने वाले जंतर मंतर पर आंदोलन को स्थगित कर दिया है, अब इससे भी एक साबित होता है कि कहीं न कहीं पहलवान किसान नेताओं को अब अपने साथ नहीं लेना चाहते हैं। अब देखना यह होगा क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी होती है या नहीं। कृपया देखते रहिए भारत मंच, राजेश यदुवंशी के साथ। जय हिंद, जय भारत।